हल्द्वानी में, हल्द्वानी की खबरें ज्यादा दूर नहीं है, पूछ लेना, तहकीक कर लेना। ताजिए के नाम पे मूर्तियां बना कर रखी है, मूर्तियां। ताजिया बनाया जा रहा 50 फीट ऊंचा, 30 फीट 35 फीट ऊंचा। अभी कल की खबर है, बड़ा ऊंचा ताजिया जा रहा है, बिजली के खंभों में तारों में लगा, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 50 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरे भाई ये हुसैनियत नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ ताज़िया ठीक है, आपने बनाया भाई, ज़ियारत के लिए बना के रख लो, ज़ियारत करो और उसको फिर छिपा कर रख दो सही तरीके से। कुरान की आयत मैंने पढ़ी, ये मेरे घर की बात नहीं है, ये इमाम साहब के घर की बात नहीं है, मौलाना शाही साहब के घर की बात नहीं है, मौलाना जाहिद साहब के घर की बात नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है, जिसके बारे में शायर मशरिक कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह सुभान। अभी सुनाएंगे इसका तर्जुमा। इन जलसों से यही मिलता है, ये एक रात के मदरसे होते हैं ये जलसे। बहुत से लोग तो ऐसा भी कह देते हैं भाई जलसा करा के क्या होगा, ऐसे कह देते हैं। उनसे मैं सवाल करता हूं कि तुम खाना खाते हो तो तुम्हारा खाना खा के क्या होगा? भाई एक बात बताइए, अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाई तो उसको सजाने को कहा जाता है क्या होगा? ये तो कोई बात ही नहीं, क्या होगा? अच्छी बात। अगर किसी ने तौबा कर ली तो उसकी बख्शिश होगी। वाह 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 वाह, बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा पैगाम है। ये उलमा मेहनत करते हैं, मौलाना शाहिद साहब माशाअल्लाह, मौलाना महमूद साहब क़िबला बड़े खुश अखलाक हैं। और आप देख रहे हैं हजरत के वालिद मोहतरम अल्लामा अजीमुद्दीन साहब क़िबला, ये बड़ी बवकार शख्सियत हैं। इन लोगों ने मेहनत करके ये जलसा आपको दिया, और जलसे का मेन मकसद है कि कुछ इस्लाह के पहलू पर गुफ्तगू हो जाए। जी जी सच्ची बात है कि नहीं? अब शुरू हो रही है ये बातें, आप अगर सुनना चाहें तो सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे? हाँ, जितनी शौक से नाज शरीफ सुनते हो उतनी शौक से तकरीर भी सुना करो। अगर इतनी शौक से तकरीर सुन ली ना तो इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी। फिर अमल भी किया गया उस पर, समझ रहे हैं आप? अमल भी किया गया। थोड़ी देर हम आपकी खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह फिर सलात व सलाम होगा। आप मोहब्बत से बैठिए और ये सोच करके बैठिए कि अगर कोई चीज़ अच्छी लग गई तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। मैं अर्ज कर रहा था, सुनिए, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है जो पैसा अल्लाह की राह में खर्च हो जाए, मस्जिद में, मदरसे में, मिलाद में, जलसे में, ये सब अल्लाह की राह में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो पैसा अल्लाह की राह में खर्च हो जाए, उस पैसे की मिसाल उस दाने की तरह है कि जिसको हम जमीन में डालते हैं, एक दाना से 7 बाली निकलती है। क्या बात है, क्या बात है। बाली जानते? नहीं जानते? बाल गेहूं की होती है ना, एक दाना जब जमीन में डालते हैं तो अल्लाह उससे 7 बाली उगाता है। कितनी उगाता है? और अल्लाह हर बाली में 100 दाने पैदा करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो एक दाने का कितना हो गया भाइयों? लगाओ हिसाब, लगाओ। 700 हो गया ना। एक में 7 बाली और हर बाली में 100 दाना, तो कितना हो गया? 700। जो अल्लाह की राह में पैसा खर्च करेगा, जैसे एक दाने का अल्लाह 700 कर देता है, वैसे एक पैसे का अल्लाह 700 गुना बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बढ़ा देगा? 700 गुना। और वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, इतने पे हद नहीं है, बस नहीं है, अल्लाह अगर चाहेगा तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देगा। बेशक। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह अगर चाहेगा तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देगा। और ज्यादा कितना बढ़ा देगा? उसकी मिकदार अल्लाह ने कुरान में नहीं बताई है, बढ़ाने वाला खुदा जाने। और जब मैदाने महशर में बंदे को वो बढ़ा हुआ अजर मिलेगा तो फिर वो बंदा जाने। कान खोल के सुन लो, वो इतना मेहरबान है कि 70 माओं से भी ज्यादा मेहरबान है। अगर वो अता करने पे आ जाए तो छप्पर फाड़ के अता कर देता है। वो अगर अता करने पे आ जाए तो कतरे को समंदर बना देता है। वो
वो अता करने पे आ जाए तो गुनहगार को नेकूकार बना देता है, वो अता करने पे आ जाए तो बीमार को शिफा याब बना देता है, वो अता करने पे आ जाए तो पत्थरों से नबी का कलमा पढ़वा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपना अपना नसीब है। बहुत से लोग अरे चलने दो, जैसा चल रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूं, चलने दो चलने दो। खामोश हो। पता नहीं क्या हुआ। अच्छा खासा जलसा चल तो रहा है। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए तकरीर जो है ना वो सुनने से ताल्लुक रखती है, जी जी। नाज शरीफ देखने से भी ताल्लुक रख लेती है। कोई सुने न सुने, समझे न समझे, चल रहा। हाँ हो गया, समझ रहे हैं आप? हाँ, लेकिन तकरीर सुनने से ताल्लुक रखती है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम आगे बोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए आप सुनिए। पैसा जो अल्लाह की राह में खर्च हुआ कितना गुना बढ़ाया? एक का 700 गुना। कितना बढ़ाया? एक का 700 गुना। और ये उस बैंक में जमा हो गया जो बैंक कभी भागेगी भी नहीं, जिस बैंक को कोई चोर भी नहीं लेके जाएगा, जिस बैंक में कोई खतरा भी नहीं है, जिस बैंक का कंप्यूटर कभी खराब भी नहीं होता। ये उस बैंक में तुम्हारे जमा हो गया जो 700 गुना बढ़ा के दिया जाएगा। वो बैंक के जब मैदान महशर में खड़े हो गए तो आपको एक एक नेकी की जरूरत होगी। ये जो रुपया तूने जलसा में खर्च किया होगा इसका 700 गुना बढ़ा के अल्लाह मैदान महशर में तुझे अता करेगा। बात है कि सुभान इतना अल्लाह। बड़ा होगा उस वक्त, समझ लीजिए कि जब आदमी का हाथ टाइट हो, और उस वक्त अगर आदमी की कोई मदद कर दे तो वो मदद उसे सबसे ज्यादा कीमती लगती है। जी जी जी। और मैदान महशर में सबसे ज्यादा हाथ टाइट होगा। भाई दुनिया में हाथ टाइट हो तो पड़ोसी से कर्जा ले लो, रिश्तेदार से कर्जा ले लो, मिलने वाले से कर्जा ले लो, बस्ती वाले से कर्जा ले लो, लेकिन मैदान महशर में तो कोई मुल्कियत देने के लिए भी तैयार ना होगा। ऐसे आलम में ये तेरा अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ रुपया 700 गुना बढ़ा के तुझे पलटा दिया जाएगा तो कितना काम आएगा? हाँ बात है क्या? सुभान अल्लाह, सुभान। कितना काम आएगा जरा बताइए, कितना काम आएगा? मगर बहुत से लोग हैं बहुत कंजूस हैं, बहुत कंजूस हैं, वो नहीं देना चाहते अल्लाह की राह में, वो खर्च नहीं करना चाहते। तो मेरे भाई कंजूसों को अल्लाह पसंद नहीं करता, अल्लाह सखियों को पसंद करता। हदीस शरीफ में है कि कंजूस अल्लाह से भी दूर है, लोगों से दूर है, जन्नत से दूर है, और करीबुम मिनन नार, जहन्नम से करीब है। और सखी के बारे में कहा गया कि सखी अल्लाह से करीब है, लोगों से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। जहन्नम से। और नबी ने मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह नाराज होता है ना तो बखीलों को दौलत दे देता है, बखीलों को दौलत दे। बहुत से लोग बहुत अमीर हैं मगर उनकी दौलत से कोई फायदा नहीं, दीन में खर्चे के लिए उनकी जान निकल जाती है, और दुनिया के मामले में वो बहुत खर्च कर देते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हराम काम में वो बहुत खर्च करते हैं, उनसे नाजायज कामों में कितना भी खर्च करा लो वो कितनी बड़ी भी रसीद कटा लेंगे, लेकिन जब बात दीन के काम की आती है तो उनकी जान निकल जाती है। लोगों दीन के काम में सबका खर्चा नहीं होता, उसी का खर्चा होता है जिसका परवरदिगार चाहता है। सबका नहीं होता है, उसका होता है जिसका अल्लाह चाहता है। अल्लाह जिसका चाहता है, सबका पैसा खर्च नहीं होता। अल्लाह की चाहत के ऊपर है। सब नमाजें नहीं पढ़ते, नमाजें वही पढ़ते हैं जिनसे अल्लाह पढ़वाता है। सब अल्लाह का जिक्र नहीं करते, जिक्र वही करते हैं जिनसे अल्लाह कराता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत से जगहों पे देखा गया कि मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मस्जिदों में काइयां जमी पड़ी हैं, जाले जमे पड़े हैं, समझ रहे हैं आप? और ताजिया 2 लाख का बना रहे हैं।
मेरे भाई ये भी अफसोस की बात है। मैं ताजिया बनाने मना नहीं कर रहा, ताजिया बनाना जायज है, मैं ये नहीं कह रहा नाजायज है, लेकिन ताजिया बना करके आप शक्ल रोज़े इमाम हुसैन बना के एक जगह रख के जियारत कर लो। सुभान अल्लाह। ये है ताजिए की असल। इसको सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी जियारत करने जाते थे, इसी ताजिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा हशमत अली खुद जियारत करते थे, लेकिन वो ताजिया होता था रोज़े इमाम हुसैन की शक्ल होती थी। ताजिया बनाया जा रहा 50 फीट ऊंचा, 30 फीट 35 फीट ऊंचा। अभी कल की खबर है, बड़ा ऊंचा ताजिया जा रहा है, बिजली के खंभों में तारों में लगा, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 50 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरे भाई ये हुसैनियत नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ ताजिया ठीक है, आपने बनाया भाई जियारत के लिए बना के रख लो, जियारत करो और उसको फिर छिपा कर रख दो सही तरीके से। अगले साल नया बनाने की जरूरत नहीं है, फिर उसी को निकालो, फिर उसकी जियारत कर लो। भाई है कि नहीं, उसको रख दो छिपा कर, हर साल उसको तोड़ते हैं, फिर हर साल फिर दोबारा बनाया जाता है। इसराफ है, पैसा दोबारा फिर खर्च हो रहा। हाँ जो उसमें कमी हो जाए, जो बोसीदगी उसमें आ जाए, उसको रिपेयर कर लिया जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसको दोबारा से रिपेयर कर लो, कोई झगड़े की बात नहीं। अगर बाद आदमी हाथ में लठ लेकर सर से कपड़ा बांध के निकला फिर रहा कि अगर किसी मौलवी ने कोई बात कही तो सर फाड़, हकीकत बता रहा हूं मैं कि सर फाड़ दूंगा। मेरे भाई मौलवी अपने घर से नहीं कहता, मौलवी की जो बात है समझा करो। मौलवी जो कह रहा है वो शरीयत की बात कह रहा है। और मेरे भाई मेरी बात गलत नहीं है, अभी हल्द्वानी में, हल्द्वानी की खबरें ज्यादा दूर नहीं है, पूछ लेना, तहकीक कर लेना। ताजिए के नाम पे मूर्तियां बना कर रखी है, मूर्तियां लगी नहीं रहा है कि ये मुहर्रम शरीफ है, ऐसी मूर्ति बना करके रखी है। ऐसा लगता है कि हम किसी गैर की इबादत में आ गए हो। अगर उलमा इस पे छूट दे दे तो शायद घर घर मूर्ति बनाना शुरू कर देंगे। घर घर मूर्ति बनी है बाज़ाब्ता तो। अब वो पता नहीं अल्लाह जाने किसकी मूर्ति है, लेडीज मूर्ति है वो। मेरे पास है मोबाइल में, कोई कहे तो मैं दिखा सकता हूँ। अभी 6-7 तस्वीरें हैं मेरे पास हल्द्वानी की। बताइए ताजिए से और मूर्ति से क्या मतलब मेरे भाई? बात है कि नहीं? हराम है इस्लाम में, तो मूर्ति भी हराम है और तस्वीर भी हराम है, लेकिन ताजिए के नाम पे हो रहा है। पैसा खर्च करो, वहां खर्च करो जिससे अल्लाह भी खुश हो, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए, अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए। देखो बात सुन लो हमारी, हम जो बात कर रहे हैं। अभी हम निकल के आए, शाही पड़ा रास्ते में। शाही जानते हो, देखा कभी? इतना बड़ा मेला चल रहा है शाही में, इतना बड़ा चल रहा है। इधर मौत का कुआं, इधर चक्कर झूला, हाँ देख भाई, उधर पता नहीं क्या क्या चल रही है, उधर काला जादू क्या है, मेला है। औरतें टहल रही हैं बुर्के ओढ़ के, औरतें ईशा की नमाज पढ़ने के लिए जान निकल रही है, पूरी रात मेले में टहलेगा जाके। और फिर हम कहते हैं कि या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? दुआएं कबूल नहीं हो रही, बल्कि कयामत नहीं आ रही। शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ, कयामत नहीं आ रही। इतने बड़े बड़े मेले, और उसमें हम, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां रात भर बुर्के ओढ़ के मेले देखे जा रहे हैं। कोई मौत का कुआं, कोई चक्कर झूला, कोई सर्कस, कोई काला जादू, कोई डांस पार्टी। लोगों इतनी हरामकारियां, नौजवान लड़के छछोरा गर्दी करते फिर रहे, नौजवान लड़कियां लड़कों के साथ में खलखल करती फिर रही है, एक दूसरे से मुलाकातें हो रही है। मुझे बताओ लोगों कहाँ चले गए, हमारी कौम कहाँ चली गई? अरे तुम तो उस हुसैन के मानने वाले हो कि जिस हुसैन का गला काटने के बाद हुसैन के खेमों को आग लगा दी, और जब हुसैन के खेमों को आग लगाई, सैयदा सकीना, सैयदा ज़ैनब खेमों से बाहर खड़ी है, फटी हुई चादरों के टुकड़े हैं, फटी हुई चादरों के टुकड़े अपने सरों पे डाल के खड़ी है, कह रही है मौला फाका हो बर्दाश्त है, प्यास है बर्दाश्त है, मगर बेपरदगी हमें बर्दाश्त नहीं है।
जिक्र इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप तो उस हुसैन के चाहने वाले हो, आपने तो उस हुसैन का